भक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है। कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में थामे हाथ, वही साक्षात ईश्वर का रूप है। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन निरंतर चलता रहता है। जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु ईश्वर की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास और भक्ति की परीक्षा होती है। ईश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए सब ठीक होगा मन में ये आस रखो और विपत्ति में भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भक्ति का उद्देश्य कामना की पूर्ति नहीं है, बल्कि प्रभु की प्राप्ति है। यदि प्रभु की प्राप्ति के लिए भावना तीव्र हो तो प्रभु की कृपा जीवन में भक्ति जागृत करती है। भक्ति केवल भाव से होती है और ये एहसास जो हृदय से होकर हमारे विचारों में उतरता है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ही वो शक्ति प्राप्त होती है और कहा जाता है कि यदि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो वो व्यक्ति साहस प्राप्त करता है, आत्मविश्वास प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। अंगण वेदी वसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम् वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य। दृढ़ प्रतिज्ञ वीर पुरुष के लिए संपूर्ण पृथ्वी आंगन के समान, सागर बावली के समान तथा दुर्गम पर्वत भी दीमकों के बनाए मिट्टी के टीले के समान होता है। अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ वीर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। For the brave and strong-willed, entire earth is like their own courtyard. Seas like ponds and sky-high mountains like molehills. Nothing on earth is impossible for those whose will is rock solid. सौराष्ट्र देशे विश्वे तिरम्य ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। अत्यंत रमणीय और निर्मल सौराष्ट्र क्षेत्र में जो ज्योतिर्मय है और जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए कृपा पूर्वक दया पूर्वक अवतीर्ण है, उन भगवान सोमनाथ को नमन प्रणाम। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर की। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित ये मंदिर हमारी आस्था, सभ्यता और हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो आज भी सभी श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है। आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर सहस्राब्दियों से हमारी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। श्री सोमनाथ मंदिर का एक एक पत्थर शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की कहानी है। एक एक दीवार तप, त्याग और वीरता की अमर गाथा है। शताब्दियों तक कई आक्रमणों का सामना करने के बावजूद आज के समय में
गर्व से धर्म ध्वजा लहराता सोमनाथ मंदिर भारत की अजेय सभ्यता की शक्ति, सर्वोच्च भक्ति की विश्वव्यापी अभिव्यक्ति है। इस मंदिर ने अडिग संकल्प के साथ भक्ति, शक्ति और सनातन के शाश्वत प्रवाह को वेगवान रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि कई हमलों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प से सोमनाथ मंदिर का बार-बार पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश के उन वीर संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। सोमनाथ मंदिर प्रहार से पुनरुत्थान का साक्षी है। सोमनाथ मंदिर शौर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ की गाथा है। सहस्राब्दियों के भारत के संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा है। जय सोमनाथ। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति तभी सिद्ध होते हैं जब एकाग्रता होती है। एकाग्रता वो कला है जिसकी सहायता से सफलता भी मिलती है और शांति भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना जीवन को उत्तम बनाता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, त्वचा पर भी पड़ता है और त्वचा इससे प्रभावित होती है। होम्योपैथी इलाज का एक उपयोगी विकल्प है। इस मौसम में होने वाली त्वचा संबंधित समस्याओं और एलर्जी के लिए होम्योपैथी में कारगर उपचार उपलब्ध है। आइए जान लेते हैं सर्दियों के मौसम में कौन सी त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं और कैसे होम्योपैथी के माध्यम से त्वचा की समस्याओं से बचाव भी किया जा सकता है और उनका उपचार भी। सर्दियों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंडा मौसम हमारे शरीर और त्वचा पर गहरा प्रभाव डालता है। ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। त्वचा की समस्याएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए होम्योपैथी एक उपयोगी विकल्प है। सर्दियों में हमारी जो एयर की कंडीशन बहुत ड्राई होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारे जो त्वचा में जो मॉइस्चर है वो कम हो जाती है। तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है तो हमारे त्वचा की जो ड्राइनेस होती है वो सिंपल ड्राइनेस से लेके जो बड़ी बड़ी बीमारी है, सिस्टमिक डिजीजेस जो स्किन का भी है, वो सब अफेक्ट होती है। मतलब सिंपल ड्राइनेस भी हो सकती है और वो खारिश भी हो सकती है, या तो फिर वो सोरियासिस जैसे कोई भी एटोपिक डर्माटाइटिस हो गया, इस टाइप की डिजीज भी हो सकती है। इस मौसम में खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जिससे त्वचा स्वस्थ और दमकती रहे। यदि आपकी त्वचा पर सूजन, लाल चकत्ते या जलन जैसे कोई भी असामान्य लक्षण हो तो आवश्यक है कि उसे लेकर लापरवाही न की जाए। ये एक्जिमा या किसी अन्य त्वचा की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ से परामर्श लेना ही आवश्यक है। सर्दियों में त्वचा की समस्याओं से बचाव कैसे किया जा सकता है और इसके लिए कौन सी सावधानी उपयोगी होगी, इसे समझने की आवश्यकता है। होम्योपैथी त्वचा की समस्याओं से बचाव और उनके इलाज के लिए काफी प्रभावशाली है। होम्योपैथी में समस्या को जड़ से ठीक किया जाता है। साथ ही होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट यानी हानिकारक प्रभाव नहीं होते। त्वचा की जो समस्या है उसमें एक एक्यूट मेडिसिन भी यूज़ होती है, कभी क्रॉनिक डिजीज के लिए क्रॉनिक मेडिसिन भी यूज़ होती है। तो उसमें मेंटली, फिजिकली उसका जो मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और जनरल मॉडलिटीज़ वो सारा लेके इमोशनल फैक्टर लेके वो मेडिसिन का चयन हो सकती है। कल देखा जा रहा है कि लोग सब होम्योपैथी जो दवाई है वो थोड़ा मोड़ा नॉलेज लेके सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। जो निकटतम डॉक्टर है उनके पास जाएंगे, उन सलाहकार से प्रॉपर सलाह लेके अपना चिकित्सा करा सकते हैं। सर्दियों में हाथों और पैरों की त्वचा अधिक प्रभावित होती है। ऐसे में अपने आहार, पर्याप्त मात्रा में तरल और जल का सेवन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही त्वचा की सही देखभाल करनी चाहिए। सर्दियों में त्वचा को साफ रखें, रोजाना नहाएं, अत्यधिक गर्म पानी से ना नहाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बालों को साफ रखने के लिए शैम्पू का प्रयोग करें।
नहाने के तुरंत बाद ग्लिसरीन को पानी में मिलाकर त्वचा पर लगाना उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा नारियल तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना त्वचा के लिए उपयोगी होता है। सर्द हवा से अपनी त्वचा को बचाना चाहिए। होम्योपैथी में भी कुछ प्रसाधन यूज़ होती है, मतलब जैसे क्रीम, वो एलोवेरा क्रीम हो गई, ऐसे सब क्रीम यूज़ होती है। उसमें स्टेरॉइड की कोई नामो निशान नहीं है। और हम जैसे मॉइस्चर रखने के लिए वो एलोवेरा, बेसिलिन, पैराफिन, ये सब उसमें ऐड होती है। गर्म पानी को सही टेम्परेचर में लाके, ठंडा पानी में लाके उसको उपयोग करेंगे नहाने में। और साथ के साथ हम उसको सरसों का तेल हो या कोकोनट ऑयल हो या तो कोई विटामिन एडी ऑयल, इसको डी युक्त ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। सूप जो है वेजिटेबल्स बहुत डाल के उसमें सूप बना के हम टाइम टू टाइम भी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, हमें पानी का कंटेंट भी, वाटर कंटेंट रहेगा, तो हमारा बॉडी को हम हाइड्रेटेड रख सकते हैं। प्रभावशाली और बेहतर परिणाम के लिए आवश्यक है कि एक प्रशिक्षित होम्योपैथ विशेषज्ञ से ही इलाज करवाया जाए। सर्दियों में त्वचा की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, साथ ही त्वचा की सही देखभाल करें, जिससे सर्दियों के मौसम में भी आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। मानव के स्वस्थ जीवन का आधार है योग। इसका नियमित अभ्यास विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। प्राणायाम अर्थात शरीर में प्राणों का आयाम और संचार, ऊर्जावान महसूस करना। आइए आज समझते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को करने की विधि क्या है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम सिर्फ प्राण का आयाम नहीं, उसका विस्तार, उसके विस्तार के साथ साथ उसको डाइवर्ट करने की कला और उसको साधने की कला। हम सब 24 घंटा सांस लेते हैं, पर 24 घंटा में हमें कभी ये ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। सांस ना हो तो जीवन ना हो, और प्राण शक्ति तो सांस से भी आगे की बात है। जब हम प्राण को संयमित और संतुलित करना सीख लेते हैं तो हम अपने शरीर की हीट को भी जनरेट कर सकते हैं, ठंडक को भी जनरेट कर सकते हैं। शरीर की गर्माहट को उत्पन्न करने वाला और उसे बढ़ाने वाला एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पर भस्त्रिका प्राणायाम निरापद प्रैक्टिस नहीं है, मतलब एट द काउंटर नहीं है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। इसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आप हृदय रोगी हैं तो आप इसका अभ्यास अवॉइड करें, और जब भी आप इसका अभ्यास करें तब किसी कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। बाकी अगर कफ से रिलेटेड कोई भी रोग है तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपको बहुत ठंड लगती है, भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। आज हम उसका एक बहुत ही सुगम वर्जन सीखने वाले हैं, ऐसा जो लगभग सभी लोग कर सकते हैं। सिर्फ जो हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी हैं उनको छोड़ करके बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत एडवांस प्रैक्टिसेस में से आता है, इसीलिए हमने कहा आज हम उसका सुगम वर्जन, इजी वर्जन सीखेंगे जो सबके लिए लाभदायक है। आप अपने आसन में बैठ करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। क्या करना है, नासिका से श्वास लेना और छोड़ना। लेते वक्त भी आवाज आनी चाहिए, छोड़ते समय भी। लेते वक्त भी थोड़ा फोर्स लगाना है, छोड़ते समय भी। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। धीरे धीरे लेने और छोड़ने दोनों की गति को बढ़ाते जाएंगे, यानी सांस लेना और छोड़ना छोटा होता जाएगा। फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएंगे, यानी लंबा होता जाएगा और उसी अवस्था में आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसके बाद जो सही तरीका है उसमें कुंभक, यानी श्वास को रोकने का भी प्रावधान है, पर जैसा हमने कहा आज हम इसका सुगम वर्जन सीख रहे हैं, सभी कर सकते हैं, इसलिए कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे, यानी सांस को रोकेंगे नहीं, फ्लो के साथ करेंगे। तो इस स्थिति में बैठना,
आपके पूरे शरीर में गर्माहट आ चुकी है। नासिका से यदि जो भी मल विसर्जित हो रहा है उसे हो जाने दे, रुमाल का सहारा ले सकते हैं, साफ कर लीजिए उसे। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठना और फिर धीरे से आंखें खोल दें। इसको करते करते आपको एक अद्भुत फीलिंग होगी। आपको लगेगा शरीर की सारी ठंडक दूर हो गई है। आपको ये भी लगेगा कि चेहरे पर रक्त का प्रवाह बढ़ चुका है। आप सब इसका अभ्यास करें। जो कॉन्ट्रडिक्शंस बताई गई वो साधक इसके अभ्यास से बचें, बाकी सभी कर सकते हैं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, थके नहीं। जब अभ्यास कर लें तो थोड़ी देर रिलैक्स जरूर हो, उसके बाद ही अपनी दैनिक दिनचर्या की ओर जाएं। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। योग निरोगी जीवन तो प्रदान करता ही है, साथ ही हमें उस ईश्वरीय शक्ति, उस परमात्मा के साथ भी जोड़ता है। प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग थोड़ा कठिन भी है और सरल भी। यदि भाव से देखो तो सरल, विचारों से देखो तो दूर। यदि अपने दृष्टि से देखो तो कण कण में, और अपने अंतर्मन से देखो तो जन जन में। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूर्ण आस्था और भक्ति की आवश्यकता होती है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसे अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना उपयोगी होता है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी छोटे छोटे वाक्यों को संस्कृत में किस प्रकार सही उपयोग करना है आपको सिखाते हैं। क्या है उनका शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में हम व्यावहारिक प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। खरीदारी करते समय यदि किसी से पूछना हो क्या यह सामान दुकान में है, तो संस्कृत में पूछेंगे किम एतानि वस्तूनि आपणे सन्ति। किम एतानि वस्तूनि आपणे सन्ति, इसकी क्या कीमत है। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे एतस्य कियत् मूल्यम। एतस्य कियत् मूल्यम। यदि कहना हो दाम में थोड़ी छूट चाहिए, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मूल्ये कश्चन अपकर्षः अपेक्षितः। मूल्ये कश्चन अपकर्षः अपेक्षितः। अपकर्षः अर्थात डिस्काउंट। यदि पूछा जाए आप भुगतान कैसे करेंगे, तो यह संस्कृत में वाक्य बनेगा भवान मूल्यम कथम प्रदास्यति। भवान मूल्यम कथम प्रदास्यति। कृपया मुझे रसीद दीजिए। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे कृपया मह्यम प्राप्तिपत्रम देहि। कृपया मह्यम प्राप्तिपत्रम देहि। प्राप्तिपत्रम अर्थात रिसीट। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे अपि भवन्तः क्रेडिट कार्ड द्वारा धनम स्वीकुर्वन्ति। अपि भवन्तः क्रेडिट कार्ड द्वारा धनम स्वीकुर्वन्ति। वाक्य यदि हो यह वस्तु उच्च गुणवत्ता के साथ बनी है, तो कहेंगे एतस्य वस्तुनः निर्मितिः उत्तमा। एतस्य वस्तुनः निर्मितिः उत्तमा। कृपया इसे पैक कर दें। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया एतत् पुटीकरोतु। कृपया एतत् पुटीकरोतु। क्या आप इसे भिजवा सकते हैं। किम भवान एतत् प्रेषयितुं शक्नुयात्। किम भवान एतत् प्रेषयितुं शक्नुयात्। पैसे भेज दिए हैं। यदि यह बताना हो तो कहते हैं धनम प्रेषितमस्ति। धनम प्रेषितम अस्ति। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। यदि यह कहना हो तो कहेंगे भवतः सेवायै धन्यवादः। भवतः सेवायै धन्यवादः। क्या आपको कुछ और चाहिए। अपि भवते किमपि अन्यत् अपेक्षितम्।
अपि भवते किमपि अन्यत् अपेक्षितम्? मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका संस्कृत भाषा का अभ्यास बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। नमस्कारः, नमो नमः। प्रेमपूर्ण जीवन और ईश्वर की भक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बनता है, जब भूख में प्रवेश करती है तो वो उपवास बनता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वो बनता है चरणामृत, जब प्रवेश करती है यात्रा में तो वो बन जाती है तीर्थ यात्रा, और जब प्रवेश करती है घर में तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब किसी के उद्देश्य में अर्थात किसी कर्म में प्रवेश करती है तो वो सेवा बन जाती है, और जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो वो व्यक्ति बन जाता है मानव। आज विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, जिनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। आज भी विवेकानंद जी के विचार जन जन को प्रेरित करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना उद्देश्य अर्थात लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आज हम आपको दिखा रहे हैं गीत सदा विवेकानंद। तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति। आप देखते रहिए हमारा चैनल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।